आप सभी को मकर संक्रांति के पावन त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। सूर्यदेव हर माह राशि परिवर्तित करते हैं। साल के 12 महीनों में हर महीने सूर्यदेव द्वारा राशि का ये परिवर्तन काल संक्रांति कहलाता है। इस तरह हर माह संक्रांति आती है, परंतु जब सूर्यदेव धनु राशि से अपने पुत्र शनि की राशि में प्रवेश करते हैं तो ये संक्रांति साल की सबसे बड़ी संक्रांति मकर संक्रांति कहलाती है। ये दिन मुख्य रूप से 2 बातों से खास हो जाता है। पहली ये कि इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनि की राशि में पदार्पण करते हैं, और दूसरी खास बात ये कि सूर्य देव इसी दिन से अपने आयन को बदलते हैं। दक्षिण आयन से उत्तर आयन अर्थात उत्तरायण में आते हैं। महाभारत काल में इसी दिन की प्रतीक्षा पितामह भीष्म ने अपने प्राण त्यागने के लिए की थी। उत्तरायण देवताओं के प्रभात का समय होने से सभी मांगलिक कार्यों के शुरू होने की बेला लेकर आता है। वर्ष की ये सबसे बड़ी संक्रांति आमतौर पर 14 जनवरी को मनाई जाती है, परंतु सूर्यदेव की गति परिवर्तित होने के कारण संक्रांति का ये पवित्र काल कभी कभी 15 जनवरी को भी मनाया जाता है। इस वर्ष 2024 में सूर्यदेव 14 और 15 की मध्य रात्रि 2:44 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इस तरह 15 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त से ही मकर संक्रांति का पुण्यकाल आरंभ हो चुका होगा, और सूर्यास्त तक मकर संक्रांति पर्व के निमित्त दान, जप और पूजा की जा सकेगी। मकर संक्रांति पर पवित्र जल में स्नान और सूर्य साधना से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। अगर हो सके तो गंगा स्नान किया जाता है, या फिर घर में ही नहाने के पानी में काले तिल और गंगा जल मिलाकर नहाने से ग्रहों संबंधी दोष समाप्त होते हैं। तिल का उपटन करना और तिल के तेल से मालिश करने का भी इस दिन विशेष महत्व होता है। इस दिन नहाकर नए कपड़े पहनने की भी परंपरा है। नए कपड़े पहनना संभव न भी हो पाए तो धुले हुए साफ कपड़े पहनकर अपने मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें और सभी देवताओं को प्रणाम करें। यदि आप सूर्य उपासना आरंभ करना चाहते हैं तो इसके लिए भी मकर संक्रांति का पुण्यकाल उत्तम माना जाता है। साथ ही इस बार 15 जनवरी को सुबह सूर्य उदय के साथ 7:15 से लगभग 1 घंटे के लिए 8:07 तक रवि योग का शुभ संयोग भी है। इस तरह ये दिन सूर्य उपासना की शुरुआत के लिए और उत्तम बन जाता है। सूर्य उपासना शुरू करने से पहले अपनी दोनों हथेलियों में रिंग फिंगर के नीचे सूर्य पर्वत पर ओम सूर्याय नमः बोलते हुए लाल कुमकुम से तिलक लगाएं। गायत्री मंत्र के जप के साथ ही सूर्यदेव के 12 नाम, 108 नाम या 1008 नाम या फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। जल में कच्चा दूध, तिल, गुड़, कुमकुम, हल्दी, गुलाब या गुड़हल का लाल फूल डालकर ओम सूर्याय नमः बोलते हुए जल अर्पण करें। सूर्यदेव को जल अर्पित करने की संपूर्ण विधि और आदित्य हृदय स्तोत्र का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। काले तिल और गुड़ मिलाकर पीपल के वृक्ष को भी जल अर्पित किया जाता है और शाम को दीपक प्रज्वलित किया जाता है। मकर संक्रांति का त्योहार पूरे भारत में अलग अलग लोक परंपराओं और क्षेत्रीय नामों के साथ मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में इस त्योहार को खिचड़ी कहा जाता है और किन्हीं इलाकों में इस त्योहार को सकरात कहते हैं। राजस्थान, बिहार और झारखंड में भी सकरात कहा जाता है। पंजाब में लोहड़ी, तमिलनाडु में पोंगल, असम में बिहू, गुजरात में उत्तरायण, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में संक्रांति। इस तरह हमें प्रकृति से जोड़ता मकर संक्रांति का ये त्योहार सूर्य देव से शुभता की कामना के साथ अलग अलग तरह से मनाया जाता है। इस दिन गंगा सागर में मेले का आयोजन होता है। कपिल मुनि आश्रम में भी विधि विधान से पूजा होती है। राजा भगीरथ की प्रार्थना पर मां गंगा स्वर्ग से अवतरित होकर कपिल मुनि के आश्रम में होती हुई मुनि के श्राप से भस्म हुए राजा भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार कर गंगा सागर में विलीन हो गई थी। मकर संक्रांति के पावन त्योहार पर गंगा सागर और प्रयागराज इलाहाबाद के संगम तट पर शाही स्नान का भी विधान है, जिससे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। हरिद्वार और काशी में भी स्नान का महत्व है। हरिद्वार में हर की पौड़ी और बनारस के गंगा घाट पर मकर संक्रांति के दिन डुबकी लगाई जाती है। हरिद्वार में मेले का आयोजन होता है और काशी विश्वनाथ मंदिर में खिचड़ी महोत्सव का आयोजन होता है। उत्तरायण के इस पुण्य काल में स्नान और पूजन अर्चन के साथ भगवान को विशेष भोग भी अर्पण किए जाते हैं।
इस तरह प्रसाद और फिर दान का भी विशेष महत्व है। इस पवित्र त्योहार पर गुड़ को भगवान सूर्यदेव और तिल को शनि महाराज का प्रतीक मानते हुए गुड़ और तिल का मिश्रण इस पर्व पर सर्वश्रेष्ठ भोग माना जाता है। गुड़ और तिल के लड्डू बनाकर भगवान को भोग लगाकर ब्राह्मण को दान करना, प्रसाद रूप में वितरित करना और स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। इस तरह मकर संक्रांति पर पिता सूर्य और पुत्र शनि का ये मिलन हमें उत्तम फल प्रदान करता है। इस त्योहार पर तिल और गुड़ के साथ ही खिचड़ी का भी विशेष महत्व होता है। कई जगह इस त्योहार को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन खिचड़ी खाने का, खिलाने का, प्रसाद रूप में बांटने का और दान करने का भी महत्व होता है। खिचड़ी का दान करने से मनुष्य के जीवन के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। खिचड़ी पकाकर भी दान स्वरूप दी जाती है और खिचड़ी में डलने वाली सामग्री चावल, काली दाल, देसी घी, नमक, जीरा, हल्दी का दान करके भी खिचड़ी का दान माना जाता है। हमारे देश के राष्ट्रीय पकवान खिचड़ी का दान सूर्य देव और शनि देव से शुभ फल की प्राप्ति कराता है। इसके अतिरिक्त अपनी सामर्थ्य अनुसार काले तिल भी दान में दें, जो शनि महाराज से शुभता की प्राप्ति के कारक हैं। गेहूं, गुड़ और तांबे का दान सूर्य देव से संबंधित शुभ फलों की प्राप्ति कराता है। इस दिन सप्तधान का दान भी किया जाता है, जिसमें जौ, गेहूं, चना, चावल, काले साबुत उड़द, लाल मसूर की दाल, हरी मूंग की दाल भी श्रद्धानुसार दी जाती है। इसके अलावा किसी जरूरतमंद को जूते, गर्म कपड़े, कंबल और अन्न का दान करने से भी सूर्य देव और शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। यदि आप चाहें तो इस मौसम की ताजी सब्जियों का दान भी किया जाता है, जैसे गोभी, गाजर, मटर, आलू, अदरक और धनिया। मकर संक्रांति के अवसर पर गाय सेवा भी करनी चाहिए। सर्दियों में गौ माता को गुड़ खिलाना अच्छा होता है और हो सके तो गौशाला में सेंधा नमक के बड़े टुकड़े गवों के पास रख कर आएं, जिसे कभी कभी चाट लेने से गैया का हाजमा भी ठीक रहता है और वो बीमारियों से भी बची रहती हैं। इस तरह ये त्योहार सभी के मंगल का कारक बनकर हमें शुभ फल की प्राप्ति कराता है। मकर संक्रांति का त्योहार हम सभी के जीवन में शुभता लाए, इसी शुभकामना के साथ ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः।